हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही अच्छा क्वेश्चन लाती रहूँगी और आप लोग पढ़ते रहना और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना प्लीज़। प्रश्न नंबर 1, ठीक है। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कालेश्वर विराजित है। ये है अपनी धरती अपने लोग, बी है जलती हुई नदी, और सी है परी पर्वत, और डी है जूठन। ठीक है, इसका उत्तर देखिए बी को सही माना गया है। ठीक है, जलती हुई नदी तीसरा भाग आत्मकथा कालेश्वर द्वारा विरचित है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्ट तार्ज लिखा है। ए है फणीश्वर नाथ रेणु ने, बी है श्रीकांत वर्मा ने, और सी है विवेकी राय ने, और डी है अज्ञा ने। ठीक है, इसका आंसर है ये ए को सही माना गया है। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्ट ताज फणीश्वर नाथ ने लिखा है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3, गीता की कसम खाकर कहती हूँ, जो कहती हूँ सच ही कहती हूँ, कचहरी में तो व्यक्ति खतरे में खड़ा, कसम खाकर झूठ बोल जाता है, प्रार्थना तुरंत आत्मा को बड़ा देखा है, यह कथन किसका है। ठीक है, ये देखिए ए अग्निहोत्री की, बी है चित्रा मृदल की, और सी है मैत्री पुष्पा की, और डी है सूर्यबाला। ठीक है, व्याख्या सहित ए को सही माना गया है। गीता की कसम खाकर कहते हैं कि जो कहती हूँ सच ही कहती हूँ, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा होकर कसम खा जाता, झूठ बोल जाता, परंतु आत्मा का कट आग्रह बाद रेखा का यह कथन है कि कृष्ण अग्निहोत्री का, एक कृष्ण अग्निहोत्री जो है इन्हीं का सही माना गया है। ठीक है, यहाँ है प्रश्न नंबर 4। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत IA रिसर्च की नहीं है। ठीक है, ए है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचर क्रिटिसिज्म, और बी है द फिलोसफी का रजिस्टर कल्चर एंड अनार्की, और डी है इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। ठीक है, सी को सही माना गया है। यहाँ देखिए ये सही माना गया है सी को। फिर क्वेश्चन नंबर 5, कब शोभा कारण धर्मन अलंकारण की आचार्य का है। ये है आचार्य मम्मट, बी है आचार्य दंडी, सी है आचार्य बामन, और डी है आचार्य रुद्राक। ठीक है, व्याख्या बी, काव्य शोभा कारण धर्मन अलंकारण पाश्चात कथन आचार्य दंडी का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, भारतेंदु के संबंध में कथन कविता में उनके संस्कार है, गद्य में विचार किसका है। ये है रामविलास शर्मा जी, और बी है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, और सी है
सी है नामवर सिंह, डी है राम खिलावन पांडे। ठीक है, बी को सही माना गया है। ये जो है बी। कविता में उसके संस्कार है, गद्य में विचार कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, जबकि अन्य विकल्प असंगत है। रामविलास शर्मा ने वह भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्या है और भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा नामक आलोचना ग्रंथ लिखा, जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी का आलोचना ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। ठीक है, जिसका इतना बड़ा आंसर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, प्रेमचंद्र के पात्रों का संकलन कठिन पत्रिका संकलन अमित राय सर्वप्रथम किस प्रकाशन से छपी है? ठीक है, ए है राजकमल प्रकाशन, बी है हंस प्रकाशन, सी है वाणी, डी है किताब घर। ठीक है, यहाँ व्याख्या बी को सही माना गया। ठीक है, प्रेमचंद्र के पात्रों का संकलन चिट्ठी पत्रिका संकलन अमित राय का सर्वप्रथम प्रकाशन है हंस प्रकाशन से हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक के निम्नलिखित कथन किसका है? ठीक है, ये है गोवर्धन दास, बी है महंत जी और सी है नारायण दास और डी है कल्लू बनिया। ठीक है, व्याख्या है बी को सही माना गया महंत जी को। ठीक है, नाटक में प्रथम दृश्य के अंत में महंत जी गोवर्धन दास को लोग से वह दूर रहने का उपदेश देते हैं और उक्त गीत गाते हुए साथ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9, शरद डाटा कहानी किस शहर के घटनाक्रम पर आधारित है? ठीक है, ए है ग्वालियर, बी है लाहौर और सी है जम्मू कश्मीर, डी है लखनऊ। ठीक है, बी को सही माना गया, लाहौर जो है इसको सही माना गया है। व्याख्या इसका देखिए, शरद डाटा कहानी लाहौर शहर के घटनाक्रम पर आधारित है। इस कहानी के लेखक अज्ञा जी हैं। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 10 क्वेश्चन हो गया। ये देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु कृति रस प्रिया कहानी में मिरद गिया किस गांव जा रहा है? ठीक है, यहाँ है ये कमलपुर, बी है रामपुर, सी है सीतापुर और डी है जगन्नाथपुर। ठीक है, ए को सही माना गया है। फणीश्वर नाथ रेणु कीर्ति रस प्रिया कहानी में मदद गिया कमलपुर गांव जा रहा है। ठीक है, कमलपुर गांव जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग की बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अच्छा से आप लोग याद कीजिए और हर एक क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ाया गया है। इसको आप अच्छा से पढ़िए और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए भाई बहन। नमस्कार।